अगर आप ये वीडियो अपने एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले देख रहे हैं, तो आपको मेरा सैल्यूट है। मतलब आपके जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस इन दिस होल वीडियो विदिन 15 मिनट्स। और मैं इस यूनिट को इमेज के थ्रू सिखाऊंगी ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ऑल्सो ये वाला यूनिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू जंप राइट इन। इस यूनिट का नाम ही स्टीरियोटाइप से शुरू होता है, स्टीरियोटाइपिंग इन मीडिया। तो सबसे पहले अगर आपने इस हेडलाइन को समझ लिया तो ये पूरा यूनिट आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टीरियोटाइप का मतलब समझते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में घिसी पिटी सोच रखना, और घिसी पिटी आउटडेटेड ऐसी सोच रखना जो उनको लिमिट करती है और उनको कन्फाइन करती है। बुक की लैंग्वेज में अ स्टीरियोटाइप इज अ सिंप्लिसिटिक and generalized representation of a social group that ignores diversity। मतलब स्टीरियोटाइप का मतलब एक जनरलाइज मतलब जिसको आम कर दिया गया हो, जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोशल ग्रुप जो डाइवर्सिटी को इग्नोर करती हो। अगर मैं इस बात को इजी वे में समझाऊं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो हम सबको पता है कि हमने बहुत बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में डिफरेंट स्टीरियोटाइप डेवलप कर रखी है। जैसे औरतों को किचन में रह के काम करना चाहिए, औरतों को घर के काम काज में हाथ बटाना चाहिए, जो गर्ल्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, वेरियाज ऑन द अदर हैंड बॉयज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये सब क्या है? ये सब स्टीरियोटाइप ही तो है। अब यहाँ पे बस स्टीरियोटाइप के साथ मीडिया का वर्ड जोड़ दिया गया है। मतलब कैसे ये स्टीरियोटाइप मीडिया में दिखाई जाती है। अब हम समझेंगे स्टीरियोटाइप इन जेंडर स्टीरियोटाइप, caste and ethnic stereotype, stereotype of elderly, stereotypes of people with mental health disorder। मैं इन सबको एक इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगी ताकि आपके लिए इसको समझना और आसान हो जाए। ओके, जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब मीडिया जेंडर से रिलेटेड कौन कौन से स्टीरियोटाइप है जिसको उसने ओवरली नॉर्मलाइज कर दिया है। सबसे पहले वुमन को मीडिया में कैसे दिखाया जाता है। वुमन को सबसे पहला हम जब भी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई मूवीज़ या फिर कोई वेब सीरीज़, उसमें वुमेन को एज अ होम मेकर दिखाया जाता है। रादर देन उनकी स्किल्स या फिर अचीवमेंट को वुमन को वीक और हेल्पलेस दिखाया जाता है। उनको कुछ ही रोल में दिखाया जाता है, जैसे माँ के रोल में, किसी सिस्टर के रोल में, या फिर कोई टीचर के रोल में। उनको बड़े बड़े रोल जैसे पायलट, गैंगस्टर या फिर कोई सीक्रेट डिटेक्टिव, इन रोल में बहुत ही कम दिखाया जाता है। उनको मतलब उनके बॉडी के फिगर पे, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने देखा होगा, इम्पॉर्टेंट रोल में विमेन को बहुत ही कम शो किया जाता है मीडिया में। जैसे कि किसी पॉलिटिशियन के रोल में हमने बहुत कम देखा है वीमेन को, हमने उनको एज ए साइंटिस्ट के रोल में कम देखा है, पॉलिटिशियन के रोल में भी कम देखा है। तो ये क्या है? ये सब स्टीरियोटाइप ही तो हैं विमेन के बारे में। और इन स्टीरियोटाइप को और स्ट्रॉन्ग मीडिया कर रहा है। कैसे? बाय शोइंग देम इन सर्टेन रोल, इन ओनली लिमिटेड रोल, थ्रू मूवीज़, थ्रू वेब सीरीज़, थ्रू सीरियल्स। ठीक है, तो ये हो गया जेंडर स्टीरियोटाइप। तो एग्जाम में आपको क्या लिखना है कि मीडिया में मैन और वीमेन दोनों को डिफरेंट वे में दिखाया जाता है। वीमेन को वीक, सबमिसिव और उनको बहुत ही लिमिटेड रोल में दिखाया जाता है। ऑन द अदर हैंड मैन आर शोन एज समवन स्ट्रॉन्ग हु कैन लीड, हु कैन डोमिनेट ओवर अदर्स। कास्ट और एथनिक स्टीरियोटाइप में हम सब में मूवीज़ में देखा है कि जब भी कास्ट से रिलेटेड कुछ भी हमें दिखाया जाता है, तो जिन लोगों की बड़ी कास्ट होती है मूवीज़ में, जैसे कोई ब्राह्मण है या फिर कोई ज़मींदार है, उनको बड़े बड़े रोल में रिप्रेजेंट किया जाता है मूवीज़ में। जैसे उनको दिखाया जाता है कि वो पॉलिटिशियन हैं, कि वो जो गरीब लोग हैं उनको उनकी मदद करते हैं, उन पे दया खाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं। और लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको बहुत ही छोटे रोल में दिखाया जाता है, जैसे कोई सफाई कर्मचारी या फिर कोई गरीब इंसान जो ट्रेन में धक्के खा रहा है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जैसे इमेज की तरफ अगर हम देखें, अपर कास्ट के लोगों को इंटेलिजेंट और सुपीरियर दिखाया जाता है, लोअर कास्ट के लोगों को पुअर और अनएजुकेटेड।
अब हम बात करते हैं एथनिक स्टीरियोटाइप की। एथनिक स्टीरियोटाइप आर बेस्ड ऑन रेस, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, फिजिकल अपीयरेंस। सबसे बड़ी एथनिक स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल होता है मुस्लिम्स। मुस्लिम्स को मूवीज़ में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, जो मतलब मारपीट करने वाले, और मुस्लिम लोग बहुत गंदे होते हैं, बहुत मारपीट करते हैं। हम सबको पता है कि वो किसी भी एजेंडा के पीछे, किसी भी प्रोपेगेंडा के पीछे उन्हीं का हाथ होता है। लेकिन रियलिटी में हर मुस्लिम ऐसा नहीं होता। हर मुस्लिम मारपीट करने वाला, लोगों को मारने वाला एकदम नेगेटिव नहीं होता। और मीडिया इस बात को बहुत गंदे तरीके से दिखाती है। मीडिया में बहुत सारी मूवीज़ में, जैसे केरला स्टोरी में, मुस्लिम्स को बहुत ही नेगेटिव रोल में, एज अ नेगेटिव ग्रुप ऑफ पीपल दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सब ने जितनी भी मूवीज़ देखी है आज तक, मोस्टली मूवीज़ में जो एल्डरली पीपल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वीक और डिपेंडेंट दिखाते हैं। ऐसे दिखाते हैं कि वो बर्डन है उन अपने बच्चों के ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, और ऐसे दिखाते हैं कि वो बात बात पर चीज़ें भूल जाते हैं। दे कैन नॉट कीप अप विद द मॉडर्न वर्ल्ड। उनको कुछ ही सर्टेन रोल में दिखाया जाता है, जैसे कोई ओल्ड एज मैन है, उसको या तो दादू के रोल में या फिर मोस्टली दादा के रोल में ही दिखाया जाता है, दादा या नाना, उससे आगे कहीं नहीं दिखाया जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ओल्ड एज मैन किसी यंग पर्सन का फ्रेंड भी हो सके, उनका सीनियर हो सके, या फिर उनकी सेम कंपनी में काम कर सके? बहुत सारे एल्डरली पीपल कंपनी के सीईओ, सीएफओज भी तो होते हैं, लेकिन मीडिया ऐसा उनको दिखाती है नहीं। और इसी वजह से हम ओल्ड पीपल वही उसी चीज़ में बिलीव करने लग जाते हैं जो मीडिया हमें दिखाता है, कि ओल्ड पीपल बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं। और कॉमिक रोल में भी दिखाया जाता है बहुत सारे लोगों को। ये सब चीज़ें जब हम मीडिया के थ्रू मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, तो हमारे लिए इन सब चीज़ों ये सब देखना कॉमन हो जाता है, और इन लोगों के बारे में हम वैसे ही सोच रखना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आती है स्टीरियोटाइप ऑफ पीपल विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। आपने जब भी कोई मेंटल इलनेस से सफ़र करने वाला कैरेक्टर देखा होगा मूवी में, तो वो या तो वायलेंट दिखाए गए होंगे, या फिर हेल्पलेस दिखाए जाते हैं और वीक दिखाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब हम समझेंगे क्लर्क स्टेजेस ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। मतलब मीडिया माइनॉरिटी ग्रुप को किन स्टेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट करती है। तो ये 4 स्टेजेस हैं। मैं आपको इनको एग्जांपल के थ्रू और एक इमेज के थ्रू समझाऊंगी, ताकि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। तो मीडिया 4 स्टेज में, यहाँ पे 5 है, सॉरी, मैं इनको, ये 4 ही है वैसे। 4 स्टेज में माइनॉरिटी ग्रुप की जो इमेज है उसको रिप्रेजेंट करती है। इस वे में कि लोग जब उन मूवीज़ को देखते हैं तो ऐसे ही उन लोगों को परसीव करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, मूवी उन लोगों की इमेज कंस्ट्रक्ट करना शुरू करती है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम गांव के लोग या फिर दलित लोग। उनको कैसे दिखाते हैं मूवी में? उनको दिखाते हैं गांव में कि वो लाइन में लगे हुए हैं, पुअर क्लोथिंग, और उनके जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड, ऐसे दिखाते हैं जो हमने बहुत कम ही सुनी हो। फिर आती है प्रोडक्शन की बारी। These images are repeated across mainstream film, trailers, song, memes and promotions, making them look normal. मीडिया पहले उनकी इमेज कंस्ट्रक्ट करती है और फिर रिपीटेडली उनको मल्टीपल मूवीज़ में उनको ऐसे ही दिखाती है। जब हम इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, जब हम ऐसी मूवीज़ देखते हैं, तो हम उनको ह्यूमरस वे में देखने लग जाते हैं। हम उनको देख के हंसते हैं। हमारे लिए तो वो एक जोक की तरह हो जाता है कि एक छोटा सा जोक हो गया। लेकिन जब हम उन लोगों को रियलिटी में देखते हैं और रियलिटी में उन्हें देख के ऐसे ही उन पर हंसने लग जाते हैं, उनके बोलने के तरीके पे, उनके ड्रेसिंग सेंस पे, तो ये उन लोगों में लोअर सेल्फ इस्टीम को जगाता है। बाद में अब जब कुछ लोग इस लोअर सेल्फ इस्टीम की वजह से, उनको जो ऐसे दिखाया जाता है मीडिया में, उनकी जब ऐसे छोटी मोटी प्रेजेंटेशन की जाती है, जब वो इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, तो मीडिया क्या करती है, मीडिया उनको अच्छे बड़े रोल में दिखाना शुरू कर देती है, जैसे आईएएस आईपीएस के रोल में, टीचर के रोल में, ऑफिसर के रोल में। तो पहले मीडिया ने क्या करा, पहले उनको छोटे मोटे रोल में दिखाया, फिर जब लोगों ने उनको ऐसे परसीव करना शुरू कर दिया, तो और उन लोगों ने जब अपने इसके अगेंस्ट आवाज़ खड़ी करनी शुरू कर दी, तो मीडिया ने उनको थोड़े बहुत पॉजिटिव रोल में दिखाना शुरू कर दिया।
तो ये क्या हो रहा है, ये एक माइनॉरिटी ग्रुप के साथ, उनकी सेल्फ इस्टीम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब हम समझेंगे कि जो ये स्टीरियोटाइपिकल प्रेजेंटेशन है अबाउट अ सर्टेन ग्रुप जो मीडिया दिखाती है, उनका लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। तो ये समझाया गया है कुछ थ्योरीज के थ्रू। कल्टीवेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो लोग people who spend most of their time watching TV, they will likely construct reality in a way that is similar to media depiction। मतलब जैसे मीडिया किसी एक स्पेसिफिक जेंडर के बारे में या फिर एल्डरली पीपल के बारे में, किसी लोगों के बारे में स्टीरियोटाइप दिखाती है, रियलिटी में भी लोग उन लोगों को, मतलब हम व्यूवर्स, एज अ व्यूवर्स उन लोगों को ऐसे ही देखने शुरू कर देते हैं। जैसे हमने टीवी में देखा कि एक लड़की को दिखाया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ घर के ही काम करती है, उससे बहुत पॉजिटिव वे में दिखाया गया है कि वो घर के काम करती हुई अच्छी लगती है और उसको घर में ही रहना चाहिए, उसको बाहर जॉब नहीं करनी चाहिए, बहुत नाजुक है। तो लोग रियलिटी में भी लड़कियों को ऐसे ही देखना शुरू कर देते हैं और वो चाहते हैं कि लड़कियां ऐसे ही घर के काम करें, कुछ बाहर ना जाएं। फिर आती है मीडिया प्राइमिंग थ्योरी। मीडिया प्राइमिंग थ्योरी का मतलब, मीडिया एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में एक प्राइमरी थॉट बनाती है, एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कर देती है आइडियोलॉजी की। जब हम उसको देखते हैं और हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसके बाद हमारा जो बिहेवियर होता है उनको देख के, वो बाद में चेंज होने लग जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अफ्रीकन अमेरिकन वाला। तो अमेरिका जैसी कंट्री में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें उन लोगों को ऑब्जर्व किया गया था जो न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते हैं। अब क्योंकि न्यूज़पेपर वॉयलेंट इंसिडेंट बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, क्यों, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर को पढ़ें। अब उन न्यूज़पेपर में जब लोगों ने वॉयलेंट इंसिडेंट को पढ़ा, अब वो वॉयलेंस चाहे अफ्रीकन अमेरिकन ने किया हो या वाइट पीपल ने किया हो, उन लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स अफ्रीकन अमेरिकन चेंज होने लग गया। वो उनको ज़्यादा एज अ वायलेंट पीपल देखने लग गए। जबकि उस न्यूज़पेपर में क्राइम के जो क्रिमिनल्स है वो वाइट पीपल भी थे। लेकिन क्योंकि मीडिया मोस्टली, हॉलीवुड की जो मीडिया है वो अफ्रीकन अमेरिकन को एज अ होलीगन, एज अ गैंगस्टर पोर्ट्रे करती है, तो रियलिटी में भी ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद लोगों ने उनको रियलिटी में भी ऐसे ही सोचना शुरू कर दिया और जो उनके ख़यालात हैं उनके बारे में वो चेंज होने लग गए। अब आती है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव का थ्योरी का मतलब, जैसा मीडिया हमें कुछ स्पेसिफिक पीपल ऑफ ग्रुप को दिखाती है, हम भी वैसा बनने की कोशिश में लग जाते हैं और ऐसा बनने की कोशिश में हमारे ऊपर गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक मूवी देखी जिसमें एक लड़की बहुत ज़्यादा स्लिम है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत उसको दिखाया गया है। अब उसको देखने के बाद अगर आप एक, सपोज़ कि आप एक फ़ैट गर्ल हो, उसको देखने के बाद आप अपना वेट लॉस करने की कोशिश करोगी। आप वेट लॉस को करने की कोशिश में आप अपनी मील स्किप कर दोगी और आप अपने खाने पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करने लग जाओगी। कुछ केसेस में ये सोच इतनी एक्सट्रीमिज़म की तरफ चली जाती है कि लोगों को डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे बुलीमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं जिनकी वजह से एक इंसान के शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि उनकी बोन्स भी अपीयर होने लग जाती है। तो इन सभी थ्योरी में हमने देखा कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं लोगों पर जब वो ऐसे स्टीरियोटाइपिकल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, मीडिया में देखते हैं। अब हम समझेंगे पॉलिटिक्स इन मीडिया रिप्रेजेंटेशन। मतलब वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स क्या रोल प्ले करती है मीडिया रिप्रेजेंटेशन में। इसी को डिटेल में समझाया गया है मीडिया कैप्चर के थ्रू। मीडिया कैप्चर का मतलब, मीडिया मतलब जिस भी सोर्स से हमें न्यूज़ मिलती हो, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़, रेडियो, जिन भी सोर्स से हमें न्यूज़ मिलती हो उनको कैप्चर कर लेना। और कैप्चर करने वाला कौन है? गवर्नमेंट, बड़ी इलाइट पार्टीज़, बड़ी कंपनीज़। अब हम समझते हैं कि मीडिया कैप्चर होता कैसे है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़, गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी पार्टी होती है, ये न्यूज़ चैनल्स को ख़रीद लेती है, क्योंकि आम जनता के लिए न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर एक सोर्स होता है इंफॉर्मेशन गेन करने का। जब ये बड़ी बड़ी पार्टीज़ और गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस इन चैनल को ख़रीद लेते हैं, तो इन चैनल के थ्रू ये वही दिखाते हैं जो इनको फेवर करता हो, जो न्यूज़ इनके फेवर में हो, और वो ऐसी न्यूज़ डिलीट करवा देते हैं जो इनके अगेंस्ट हो। तो ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनकी इमेज अच्छी बनी रहे, इनकी ऑडियंस में मतलब हमारी कंट्री के सिटीज़न में इनकी इमेज अच्छी बनी रहे। जब भी हमारी कंट्री में वोट डाले जाएं तो उनकी पार्टीज़ को वोट डाले जाए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी इमेज बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करवा लिया है ना इन न्यूज़ चैनल के थ्रू।
इस वाले पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि ये न्यूज़ चैनल्स पॉलिटिशियन पार्टीज़ को, इन गवर्नमेंट को ये हक इतना बड़ा हक कैसे दे देता है? वो इसलिए क्योंकि बिग कंपनीज़ होती है, जो बिग इलाइट पीपल होते हैं, ये न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अपने एडवर्टीज़मेंट रन करते हैं और न्यूज़ चैनल के लिए वो एडवर्टीज़मेंट उनकी इनकम का सोर्स होती है। अगर न्यूज़ चैनल इनसे एग्री नहीं करेंगे तो उनकी इनकम का पार्ट लूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना पूरा चैनल ही रन नहीं कर पाएंगे। जब भी आप गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब साइट पे जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो आपकी ब्राउज़ हिस्ट्री को बेच दिया जाता है अलग एडवर्टाइजिंग कंपनी को। वो एडवर्टाइजिंग कंपनी इस डेटा को यूज़ करके अपने प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करती है और इसके थ्रू वो हमें वही प्रोडक्ट दिखाती है जिनमें हमारा इंटरेस्ट हो। अब इन बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस ने, गवर्नमेंट ने ये तो डिसाइड कर लिया कि उनके खरीदे हुए चैनल्स के थ्रू हमें क्या दिखाया जाएगा। इसके बाद वो ये भी तय करती है कि वो स्पेसिफ़िक न्यूज़ हमें कैसे दिखाई जाएगी, जिसको कहते हैं न्यूज़ फ्रेमिंग। मतलब एक स्पेसिफ़िक न्यूज़ को गवर्नमेंट के लेंस से, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से दिखाना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंट्री में कोई आपदा आ गई, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया। अब गवर्नमेंट के पास 2 फ्रेम हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो ऐसे दिखाए कि आपदा में जितने भी लोगों को जो भी अफेक्टेड पीपल थे, गवर्नमेंट ने उनकी बहुत मदद करी, गवर्नमेंट ने उनका बहुत साथ दिया। इसी न्यूज़ का दूसरा फ्रेम क्या होगा, जो असली फ्रेम होगा कि नेचुरल डिज़ास्टर इसलिए आया क्योंकि हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, हमारी कंट्री के जो डैम थे वो अच्छे से नहीं बने हुए थे। अब ये वाला फ्रेम तो रियलिटी है, पर गवर्नमेंट क्या करेगी, जो हमारे कंट्री की करंट पॉलिटिशियन पार्टी है, वो ये वाले फ्रेम को चूज़ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये तो उसको अपोज़ कर रहा है ना, ये तो उसके फेवर के अगेंस्ट है। वो ये वाला फ्रेम चूज़ करेगी क्यों? ताकि लोगों के अंदर, जनता के अंदर उनका प्यार बना रहे, जनता उनको बहुत अच्छे से परसीव करे और वो कोई भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाए। तो फ्रेमिंग का मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, after deciding what will be shown to the audience, government takes control over how it will be presented, so that it can mold our perception, so that it can mold our opinion towards that government, towards that politician party. इस बुक में इतना ही समझाया गया है and I tried my level best to explain it to you in as simple word as possible. I hope कि आपको समझ आया होगा. Thank you so much for watching.